Hello children, today we will study about blood. So what is blood? Blood is a fluid connective tissue. Fluid connective tissue. Now, do you know the study of blood? The science that deals with the study of blood is called hematology. Study of blood is called hematology. Okay? And the process by which blood is formed, process of formation of blood is called hemopoiesis. Hemopoiesis. Hemo means blood, poiesis means formation. तो जिस तरह से ब्लड बनता है, जिस प्रोसेस से, उसको बोलते हैं hemopoiesis. और ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी. ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. आइए अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड करेंगे. तो ब्लड के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ डिस्कस करूँगी. कि ब्लड इज नेवर स्टेशनरी. ब्लड कभी भी स्टैटिक नहीं रहता है, हमेशा घूमते रहता है. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ब्लड हमेशा घूमते रहता है. ओके, सो ब्लड इज नेवर स्टेशनरी. ब्लड इज अ वेरी थिक फ्लूइड. ये पानी से थोड़ा भारी है. इट इज स्लाइटली हेवियर देन वाटर. सो इट इज अ थिक फ्लूइड. ओके, and as you know that if you take blood from arteries, then blood is bright red if taken from arteries, and dark red if it is taken from veins. If blood is taken from veins, then it is dark red, and if it is taken from arteries, it is bright red. Blood की जो वॉल्यूम है एक एवरेज ह्यूमन अडल्ट में 5 से 6 लीटर है. 5 to 6 liters of blood is there in a normal adult. ओके, और ब्लड का जो टेस्ट है वो थोड़ा सॉल्टिश है. ब्लड टेस्ट लिटिल बिट सॉल्टिश, क्योंकि उसकी जो पीएच है वो 7.3 से 7. ब्लड का जो पीएच है 7.3 से 7.45 है. मतलब ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन. हम कह सकते हैं ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन. एल्कलाइन इन नेचर, एज यू नो कि जो पीएच स्केल है उसमें आपका 1 से 14 तक मार्किंग होता है. 7 न्यूट्रल है, 1 to 7 एसिडिक है, और 7 से 14 है. इस स्केल में जो भी आएगा वो है आपका बेसिक या एल्कलाइन. सो ब्लड इज 7.45, सो इट इज स्लाइटली एल्कलाइन. अब हम करने चाह रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की. ब्लड के ये जो सेल्स है उसके बारे में हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अभी मैं जस्ट आपको एक तो कंपोजिशन बताऊंगी, किस तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ब्लड को. ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है. प्लीज डू इट वेरी सीरियसली चिल्ड्रन. ब्लड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा. ओके, 55 to 60% blood is plasma, and 40 to 45% is formed elements. Formed elements को cellular elements भी कहा जाता है. तो प्लाज्मा हो गया आपका लिक्विड पार्ट, ये हो गया आपका सेल पार्ट. ठीक है. ब्लड को अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूज लैबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब में लेके इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाए तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक लिक्विड पार्ट ऊपर में आके कलेक्ट हो जाता है, और जितने भी जो सेल्यूलर पार्ट है फोल्ड है ये नीचे में जाके कलेक्ट हो जाते हैं. सो दीज आर योर नथिंग बट कॉर्पसेल्स. ओके, दीज आर योर कॉर्पसेल्स, एंड द टॉप पार्ट इज प्लाज्मा. Now this plasma has lot of things like water. इसका almost 92% या 91.5% water है. ठीक है. अभी हम लोग इस प्लाज्मा लिक्विड पार्ट को स्टडी कर रहे हैं. ये एक तो पेल येलो फ्लूइड है. प्लाज्मा के बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. यहाँ पे मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि किसमें क्या क्या होता है. तो प्लाज्मा का कलर पेल येलो होता है. उसमें 91.5% वाटर है, और बाकी के सारे सल्यूट्स 1.5% कवर करते हैं. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड हो गया आपका,
नॉन प्रोटीन या नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ऑल दीज थिंग्स। ओके, फूड यानी कि ग्लूकोज, नमक, चीनी, ये सारी चीज़ें प्लाज्मा में डिजॉल्व रहती है। रेगुलेटरी सब्सटेंसेस जैसे कि हो गया हार्मोन्स हो गए, कुछ एंजाइम्स हो गए, ये सब भी सॉल्यूट्स में आता है, ये प्लाज्मा में ही डिजॉल्व रहता है। और बहुत तरह के इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जैसे कि सोडियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है, पोटेशियम आयंस है, बाइकार्बोनेट आयंस है, ठीक है। बहुत सारे आयंस इलेक्ट्रोलाइट का जो काम करते हैं, विच आर गुड कंडक्टर्स, वो आपके प्लाज्मा में डिजॉल्व रहते हैं। और इसके अलावा आपके पास कुछ रेस्पिरेटरी गैसेस यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल दीज आर ऑल्सो डिजॉल्व इन प्लाज्मा। इसके अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी हैं जो ऑलमोस्ट 7% बना रहे हैं। आप अगर ऐड करो तो 91.5 और 1.5 93% क्या हो गया, तो बाकी का 7% इज नथिंग बट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में है वो है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर है। ये एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। और अगर इसको प्लाज्मा से निकाल दिया जाए, प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन विल गिव यू सेरम, तो जो लिक्विड मिलेगी उसे हम कहेंगे सेरम, ठीक है। अच्छा, अभी एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन, ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन हैं। इसके अलावा हम देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि सेल्यूलर एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स। इन तीनों का दूसरा नाम जानना बहुत जरूरी है। सो लेट्स नो आरबीसीज आर आल्सो नोन एज एराइथ्रोसाइट्स, WBCs are also called leukocytes, better called leukocytes, not WBC. Leuko means colorless, so white blood cell. Blood platelets are also called thrombocytes. बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं ICSE में जो ये टर्म्स यूज करते हैं। सो चिल्ड्रन क्लास 10 इट्स यू हैव टू नो दीज टर्म्स, एराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। इसमें आरबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स और WBCs तीनों के बारे में हम डिटेल स्टडी बाद में करेंगे। अभी मैं जस्ट एक क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, तो इसमें मैं ये बता देती हूँ कि WBCs को हम लोग 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। मीन्स नो, मीन्स विदाउट। जिस साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल नहीं होता उसे कहते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स, और जिसमें ग्रैन्यूल्स होता है, जिसका साइटोप्लाज्म पूरा ग्रैन्यूल से भर्ती होता है, उसको कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। So WBCs, that is leukocytes, can be divided into 2 types, agranulocyte and granulocyte. Agranulocytes are of 2 types, lymphocyte and monocyte, and granulocytes are of 3 types, neutrophils, eosinophils, basophils. We will do a detailed study on this in the next video. Thank you children, bye bye, study well.